नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम का लेसन 8 जिसका नाम है द मून। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी पोएम है और ये पोएम लिखी गई है R.L. स्टीवनसन। तो स्टीवनसन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है और इसका नाम है द मून। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है द मून। और दोस्तों, ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं राइटर ने। और क्वेश्चन है जैसा आप देख पा रहे हैं, डू यू लाइक चंदा मामा? क्या आपको चंदा मामा पसंद है? डू यू लाइक चंदा मामा? और दूसरा पूछा हुआ है वाई डू यू लाइक इट? और आपको ये क्यों पसंद है? इट मीन्स चंदा मामा। सो वाई डू यू लाइक इट? आपको ये क्यों पसंद है? तो चलिए दोस्तों, आगे पोएम को समझाया गया है। पोएम मतलब इसमें लिखी गई है, पोएम को पढ़ते हैं और हम समझाते हैं आपको। तो बहुत सुंदर सुंदर सी लाइन है, इसमें आपको वर्ड मीनिंग ही बताएंगे। और जैसे आज स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, हमने मीनिंग लिखी हुई है। स्क्रीन पे भी आपको जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं टफ हैं वो सब मिल जाएंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। सो द मून हैज़ अ फेस, तो मून का एक चेहरा है लाइक द क्लॉक, एक घड़ी की जैसे। क्लॉक मीन्स घड़ी होती है जो ऊपर टांगते हैं, और जो हाथ पहनते हैं उसको रिस्ट कहते हैं, रिस्ट वॉच। तो क्लॉक के जैसे उसका चेहरा होता है, आपने देखा होगा ऊपर वो गोल गोल दिखाई देता है। सो द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। तो हॉल में घड़ी की जैसे उसका एक चांद का फेस होता है। शी शाइन्स, वो चमकती है। शी शाइन्स ऑन थीव्स, वो चोरों पर चमकती है। ऑन द गार्डन वॉल्स, तो जो गार्डन वॉल्स में चढ़ जाते हैं जो चोर, तो उस पर वो चमकती है। शी शाइन्स ऑन थीव्स, थीव्स का अर्थ होता है चोर, थीव्स, इसको थीव्स पढ़ते हैं। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। ऑन स्ट्रीट्स, गलियों में, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स, फील्ड्स में चमकती है। एंड हार्बर क्वेज, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, क्वेज मीन्स घाट, पक्के घाट। तो जो समुद्री बंदरगाह के पक्के घाट होते हैं क्वेज होती हैं, क्वेज का अर्थ होता है घाट्स। तो बंदरगाह के जो पक्के घाट्स होते हैं उनमें भी चमकती है, वो सभी जगह चमकती है। मतलब स्ट्रीट्स पे, गलियों में, फील्ड्स में, खेतों में, फील्ड्स मीन्स खेत, और हार्बर क्वेज में, बंदरगाह के घाटों में चमकती हैं। एंड बर्डीज एस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज, एंड बर्डीज में भी चमकती है। बर्डीज मीन्स पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, बर्डीज। एस्लीप, जो बर्डीज होते हैं सो रहे होते हैं, एस्लीप हुए होते हैं, सोए हुए रहते हैं। इन द फॉक्स, फॉक्स मतलब होता है दोस्तों जो शाखाएं होती हैं, दो शाखाएं जहाँ से निकलती हैं, पेड़ की शाखाएं जहाँ से जुड़ी रहती हैं, तो उसको बोलते हैं फॉक। जैसे वाई जैसा रहता है, जहाँ से दो शाखाएं जुड़ जाती हैं तो उसको फॉक में कहते हैं। वहाँ उनका घोंसला बना होता है, तो उस वहाँ पे पक्षी जो सो रहे होते हैं उस पर भी चमकती है। एंड बर्डीज एस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज, ट्रीज़ के जुड़ाव मतलब शाखाओं पे जो पक्षी सो रहे होते हैं उनमें भी चमकती है। देन आगे है द स्क्वेलिंग कैट, और जो चिल्लाती हुई बिल्ली है, स्क्वेलिंग में चिल्लाते हुए। एंड स्क्वीकिंग माउस, और चू चू करते जो माउस हैं, चूहे हैं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस। द हाउलिंग डॉग, और जो भौंकते हुए कुत्ते हैं, हाउल मीन्स गुर्राना, भौंकना। द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, घर के पास, दरवाजे के पास, घर के दरवाजे के पास जो कुत्ते भौंकते रहते हैं। द बैट दैट लाइज, लाई का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पड़े रहना। एक तो लाई का अर्थ झूठ बोलना भी होता है, और एक अर्थ होता है पड़े रहना। जैसे वाटर इज़ लाइंग हेयर, पानी यहाँ पड़ा हुआ है, और लेटे रहना भी होता है। द बैट डेट लाइज इन बैड, जो बैट रहती हैं, बैट मीन्स होती है चमगादड़, जो चमगादड़ पड़ी रहती हैं, बिस्तर में पड़ी रहती हैं। एट नून, दोपहर को, तो जो चमगादड़ दोपहर को बिस्तर में पड़ी रहती हैं। ऑल लव टू बी आउट, सबको पसंद होता है बाहर आना। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, तो चांद की रोशनी में बाहर आना, चांद की रोशनी में बाहर आना सबको बहुत पसंद होता है। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द नून, तो नून की लाइट में बाहर आना सबको बहुत पसंद होता है। किस किस को पसंद होता है? स्क्वेलिंग कैट, बिल्ली को। स्क्वीकिंग माउस, चूहे को भी पसंद होता है। द हाउलिंग डॉग्स, कुत्तों को भी, और बैट्स को भी चांद की रोशनी बाहर आना बहुत पसंद होता है। देन दिया हुआ है बट ऑल ऑफ द थिंग्स, लेकिन सभी चीज़ें, ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, जो दिन से संबंधित रहती हैं। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, वो सारी चीज़ें जो दिन से संबंधित रहती हैं। कडल टू स्लीप, वो सब चिमट के सो जाती हैं, कडल हो जाती हैं, सिमट जाती हैं। कडल टू स्लीप, टू बी आउट ऑफ आवर वे, चांद की रोशनी से किनारे होने के लिए, चांद के रास्ते से किनारे होने के लिए वो सो जाती हैं, वो रात को नहीं निकलती हैं। कडल टू स्लीप, कडल में चिमट जाना, किसी से लिपट के सो जाना। तो सभी लोग जो दिन के होते हैं वो रात को सो जाते हैं सब।
कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, उसके रास्ते के सामने आने से पहले वो सो जाते हैं, मतलब सब सो जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज़, और फूल जो होते हैं, बच्चे होते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब सो जाते हैं सब लोग। फ्लावर्स भी आप देखना, अगर पत्ती खुली रहती है तो बंद हो जाती हैं, बच्चे भी सो जाते हैं। टिल अप, कब तक? टिल अप इन द मॉर्निंग, सुबह तक। द सन शैल राइज, जब तक सूरज उगता नहीं है। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज, जब तक कि सूरज उगता नहीं है तब तक के लिए वो सो जाते हैं। तो एक बहुत छोटी सी पोएम थी, आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। ये पोएम के राइटर जो हैं ये R.L. स्टीवनसन हैं। स्टीवनसन उन्होंने लिखे हुए है चैरिटी बिगिनस एट होम। एक कहावत है कि चैरिटी बिगिनस एट होम, अच्छाइयाँ हमेशा घर से शुरू होती हैं, है ना। जब भी आप दान करें तो पहले खुद के लोगों को सुखी रखें, खुद के लोगों को अच्छा रखें और फिर बाद में बाहर को देखें। तो चैरिटी बिगिनस एट होम, ये कहावत है। तो आई होप दोस्तों ये पोएम, छोटी सी पोएम आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बाकी अपने मित्रों को भी, 8th क्लास के मित्रों को या दूसरों को शेयर अवश्य करिएगा। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।